एक बार फिर तैयारी हो रही है निवेश को लुभाने की, निवेशकों को मध्य प्रदेश में बुलाकर उन्हें संभावनाएं दिखाने की, प्रदेश में रोजगार के लिए एक बार फिर अवसर जगाने की। एक बार फिर तारीख मुकर्रर हो चुकी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 की। 21 से 23 अक्टूबर तक औद्योगिक राजधानी इंदौर में होने जा रही है निवेशकों से मुलाकात, जहां एक बार फिर साइन किए जाएंगे एमओयू। हालांकि निवेश आएगा या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। समिट में देश विदेश के करीब 2000 निवेशक शामिल होंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास पर अधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा, समिट के दौरान प्रदेश में निवेश की अधिकतम संभावनाओं का दोहन किया जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम शिवराज चीन और कनाडा में रोड शो करेंगे। समिट को लेकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में भी रोड शो किए जाएंगे। 3 दिवसीय समिट के दौरान MSME सेमिनार भी होगा। समिट में 3 से 5 देश पार्टनर कंट्री रहेंगे। समिट के दौरान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी, स्टार्टअप पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट सिस्टम, बिजनेस से संबंधित घोषणाएं की जाएंगी। इस बैठक में सरकार ने सिर्फ आगामी इन्वेस्टर समिट के प्रारूप के बारे में ही चर्चा नहीं की, बल्कि साल 2014 में हुई समिट की समीक्षा भी की गई। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ खास निकला समीक्षा में। पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 913 निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले थे। इन प्रस्तावों के तहत प्रदेश में करीब 3 लाख करोड़ का निवेश होना था। सरकार के मुताबिक पिछले 2 साल में 1,96,839 करोड़ के निवेश धरातल पर आए हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में होने जा रही समिट के सार्थक परिणाम मिलेंगे और सरकार की इस कवायद की जहां बीजेपी सराहना करती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनता के पैसे की फिजूल खर्ची बता रही है। और किसी भी देश या किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि की जरूरत होती है और इसके लिए दुनिया भर में निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है। विभिन्न राज्य, विभिन्न देश अपने अपने स्तर पर उसके लिए प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश ने भी काफी प्रयास किया और इसीलिए मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आया भी है। इससे तो फिजूल खर्ची हो रही है। कोई भी सरकार कोई भी कार्यक्रम हाथ में लेती है, उसका दायित्व होता है पहले उस कार्यक्रम को पूरा करें। अगला एजेंडा इसके बाद तय करना चाहिए। पहले इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ आपने ग्लोबल मीट लगाए थे वहाँ काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल सरकार दावा कर रही है मध्य प्रदेश में निवेश लाने का, लेकिन सरकार के इस दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाता नजर आ रहा है विपक्ष। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कितनी सार्थक होगी सरकार की ये कवायद, या विपक्ष को एक बार फिर मिल जाएगा सवाल उठाने का मौका। भोपाल से IND 24 के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा शुरू करने के पहले IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो अब तक की ग्लोबल समिट जमीनी स्तर पर प्रभावी क्यों नहीं हो सकती? क्या विदेशों में सीएम शिवराज के रोड शो उद्योगपतियों को आकर्षित कर पाएंगे? मामले में हस्तक्षेप कांग्रेस के लिए कितना मुफीद साबित होगा? तो मध्य प्रदेश के धरातल पर औद्योगिक विकास को लाने की कवायद में मध्य प्रदेश की सरकार जुट गई है। पहली बार नहीं है। मध्य प्रदेश के पटल पर कई बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता रहा है। लगातार उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कवायदें करती दिखाई देती है, लेकिन कवायद जमीनी हकीकत पर, धरातल पर कितनी पुख्ता है, इसी बात की करेंगे पड़ताल आज की इस खास पेशकश में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, IT सेल के संयोजक विकास बोंद्रिया साहिब, योगेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह साहब भी इस चर्चा में मौजूद हैं। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टूटती उम्मीदों के रिश्ते जख्मों पर खोखले वादों का मरहम न लगा साहिब। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के पटल पर खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात हो रही है, उद्योग धंधों को विकसित करने की बात हो रही है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अगर वो एक सकारात्मक तौर पर, पुख्ता तौर पर
इन सब बातों की उपस्थिति हो जाए, इन सब बातों की परिणति हो जाए, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में चार चांद लग जाएंगे और वो पटरी पर ही आ जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। सवाल सीधा विकास बोंद्रिया साहब से। विकास जी, जिस प्रकार से एक और इन्वेस्टर समिट, 3 इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं ऑलरेडी लगातार, आप इसको कितना उपयोगी मानते हैं? पहले तो इसको ऐसा समझ लें। मेरी समझ में तो अत्यंत उपयोगी है ये इन्वेस्टर समिट जो हो रही है। तीसरी इन्वेस्टर समिट हम करने जा रहे हैं और जिसकी तकरीबन डेट्स अनाउंस दूसरी इन्वेस्टर समिट के क्लोजिंग प्रोग्राम में ही कर दी गई थी, मतलब 2 साल पहले ही कर दी गई थी। देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट से सबसे बड़ा फायदा होता है कि प्रदेश में और देश में एक माहौल क्रिएट हो रहा है मध्य प्रदेश के प्रति, जैसे आप यूं कहें कारपोरेट की जुबान में कि ब्रांडिंग ऑफ मध्य प्रदेश हम कर पा रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश की ओर लोगों का आकर्षण होता है। आकर्षण इन्वेस्टमेंट के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, अन्य सर्विस इंडस्ट्री के लिए है, और तो और खेती के भी जो काम करने हैं उसके लिए भी आज बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षण हो। वो इस सबसे हो रहा है। इन्वेस्टर समिट से हम मायने केवल ये नहीं लगाएं कि हम एक इंडस्ट्रियल वर्किंग के लिए ही केवल इसे कर रहे हैं, बल्कि कृषि कैसे हमारी बढ़े, सर्विस इंडस्ट्री कैसे बढ़े, और हमारे मध्य प्रदेश में सरकारी अमला कैसे बेहतर ढंग से काम कर सके और रिस्पॉन्ड करे, ये सब माहौल इसमें क्रिएट हो रहा है। इसके लिए इन्वेस्टर समिट करना मैं समझता हूँ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम रोज खुशी मना सकते हैं, लेकिन एक उत्सव के रूप में जब इकट्ठे होकर कोई काम करते हैं, उसकी खुशी मनती है, तो वो एक दिमाग के ऊपर, मन मस्तिष्क के ऊपर गहरा छाप छोड़ती है और आपको बहुत दिनों तक उत्साहवर्धक बनाती है। वो काम इस इन्वेस्टर समिट से हो रहा है, और यकीनन इन्वेस्टर समिट के बाद में बहुत सा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आया भी है। प्रदेश की स्थिति देश में और विदेशों में भी बेहतर बनी है। लोगों का विश्वास मध्य प्रदेश के प्रति जगा है। कांग्रेस कह रही है कि गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, तसल्लियां दे दे के तूने मुझे बेकरार किया। प्रदेश की जनता सोच रही है कि कब उद्योग धंधे लगेंगे, कब बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा, कब उस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। सोच रही है प्रदेश की जनता। मिलना भी चाहिए, बड़ी सोच है। जब तक आयोजन नहीं होंगे, जब तक ऐसे प्रायोजन नहीं रखे जाएंगे, तब तक चीजें होंगी कैसे? आखिर हर चीज में आलोचनाएं क्यों? आपसे पूछ रहा हूं साहब। एक अच्छा काम कर रही है सरकार, तो इसमें भी आलोचना। आपके प्रवक्ता महोदय ने, आपके जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार का सिर्फ ये जो है ड्रामा भर है। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बार तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के एजेंडे में कहीं पर भी विकास के संदर्भ में, औद्योगिक विकास हो चाहे कृषि विकास हो, हम लोग कभी भी इस बात में कोई अपवाद नहीं रखते हैं या हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास धरातल पर हो, वास्तविकता के आधार पर हो और दिखना चाहिए। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमने विकास के धरातल पर नजर आ रहा है, तो क्या नजर आ रहा है ये मैं पूछना चाहूंगा। आज मध्य प्रदेश की हालत ये हो गई है कि शायद अब शिवराज सिंह जी को एक नया नारा देना चाहिए कि हमारा संदेश खोखला और दिवालिया मध्य प्रदेश। आप कब से बात कर रहे हैं? आप सुनिए, एक और हास्य की बात करता हूं कि कभी कभी मीटिंग होती है। ये प्रहसन गंभीर है क्या? बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं कि हमारा संदेश खोखला और दिवालिया मध्य प्रदेश, ये नारा देना चाहिए, क्योंकि ये नारा वास्तविकता के धरातल पर, आपका इन्वेस्टर मीट इस धरातल पर नहीं है। एक जब मीटिंग होती है, मीटिंग करने का एक प्रोफार्मा रहता है कि भाई हमें 3 महीने में एक मीटिंग करना है। तो कभी कभी पूछते हैं भाई कि अब अगली मीटिंग में क्या, तो बोले अगली मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि अगली मीटिंग की डेट क्या है। शायद मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार अगली मीटिंग की डेट डिसाइड करती है। इन्वेस्टर मीट के संदर्भ में जिस तरीके से खोखलापन, बर्बादी हुई है, 2 इन्वेस्टर मीट इंदौर में हुई, एक खजुराहो में हुई, एक ग्वालियर में हुई, भोपाल में हुई। मैं इनके परिणाम चाहता हूं। मुझे ये बताएं
कि इनके परिणाम, और यदि इनके परिणाम की समीक्षा की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी तो वो धरातल पर कितने दिखते हैं, और यदि धरातल पर दिख रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के हालात इतने खराब क्यों हैं। आज 1.5 लाख करोड़ कृषि के, उसमें 1.5 लाख करोड़ से हम कर्जदार हो गए, बर्बादी के कगार पर जा रहा है मध्य प्रदेश का कृषि। अभी आपने कृषि क्रमण अवार्ड की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 2230 विगत 7 महीनों में आत्महत्या हो गई, कभी 3000 करोड़, कभी 4000 करोड़ लगातार लिए जा रहे हैं। और इन्वेस्टर मीट के बजाय मेरा मध्य प्रदेश शासन से यह सुझाव है कि आप इन्वेस्टर समीक्षा मीट कीजिए ना। आप बताइए, आप समीक्षा कीजिए, आपने जो किए हैं। ये तो वादों की सरकार है, खोखले वादों की और दिखावटी सरकार है, तमाशों की सरकार है। 18 फरवरी को फिर एक तमाशा माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फिर करने जा रहे हैं 100 करोड़ रुपए का, फिर आप बोझ मध्य प्रदेश के उस पर दिए जा रहे हैं। ये इस तरीके की आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। विकास जी विकास का दावा कर रहे हैं और योगेश यादव जी कह रहे हैं कि कहीं कोई विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग है, प्रचार है, तमाशा है। क्या है राघवेंद्र साहब आखिर? देखिए, कोशिशें तो हो रही है। एक मैं किस्सा सुनाना चाहता हूं अपनी बात शुरू करने के पहले। उसको कोई अन्यथा ना ले, जो भी सरकार असफल होगी उस पर ये किस्सा लागू होगा, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, यूपीए की या मध्य प्रदेश की सरकार हो। जंगल में एक बार ये तय हुआ कि शेर जो है वो राजा बनता है, और अब राजा लोकतंत्र के हिसाब से चुना जाएगा। वोट पड़ते हैं, और वोट में संक्षेप में किस्सा ये, कहानी तो बहुत लंबी है, संक्षेप में किस्सा ये कि उसमें जब मतदान होता है तो एक बंदर को राजा बना दिया जाता है। अब जब बंदर राजा बन जाता है तो कई बार संकट आते हैं, लोग कोशिश करते हैं बंदर के पास आकर कहने की कि महाराज हम बहुत संकट में, हमारी रक्षा करो। वो जैसे भी जो भी उसके जुमले होते थे वो उसमें पूरा करता था। एक बार जंगल में आग लग जाती है, लोग उसके पास आते हैं, साहब पक्षी मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बचाइए कुछ आप। आग लगते से बंदर क्या कर रहा था कि एक डगाल से दूसरी डगाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़, और पसीने पसीने वो हो रहा था। जब लोगों ने, वहाँ के जो पशु पक्षी जानवर ने उससे मैंने प्रार्थना की, तो उसने कहा कि भाई देखिए, जो काम मुझे आता है वो मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ, इसमें तो कोई कमी नहीं छोड़ रहा ना मैं। तो कुल मिला के जो सरकारें असफल होती है अपने वादों पर, वो उस बंदर की तरह होती है जो ये कहता है कि भाई मुझे जो काम आता है मैं वो कर रहा हूँ, अब इस काम में तो मैं कोई कमी नहीं कर रहा, कोई काम चोरी नहीं कर रहा। तो दिल्ली की सरकारें हों, पिछली सरकारें हों, मध्य प्रदेश की पिछली सरकारें हों, वर्तमान सरकार हो, ये सब पर लागू होता है। तो कुल मिलाकर जो सरकारें कर रही है वो ये कह सकती है कि चाहे किसान आत्महत्या कर रहा हो, मध्य प्रदेश में उद्योग निवेश की कमी या जो भी बेशी हो रही हो, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। 4 इन्वेस्टर मीट की, लोगों के पास जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, लोगों का आमंत्रण दे रहे हैं। इवन हमने तो उसकी ब्रांडिंग के लिए जो महाकुंभ हो रहा है उस तक में लोगों को बुलाया ताकि वो आके देखें मध्य प्रदेश और ये करें। खैर, ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली ढंग से लीजिए आप। मेरा कहना ये है कि सरकार कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। नतीजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये विश्लेषण का विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हालत अच्छी होती तो कर्ज नहीं पड़ता, हर महीने सरकार को चलाने के लिए बाजार से कर्ज नहीं उठाना पड़ता। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार की उपलब्धियों पर पानी फेरती नजर आती हैं। सरकार की उपलब्धियां हैं निश्चित रूप से, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि एक बाल्टी दूध में अगर एक बूंद आप नींबू डाल दीजिए तो पूरा दूध फट जाता है। सरकार की उपलब्धियों के बीच में ये जो कर्ज का मामला है, किसानों की आत्महत्या का मामला है, सरकार के वादों में विकास जी जनता को नजाकत दिख रही है, लेकिन जैसे ही जमीन पर जाओ, रूबरू जाओ तो खिलाफत दिख रही है। अब आपको भले ही जनता प्रसन्न दिख रही हो, लेकिन कांग्रेस को तो बगावत दिख रही है। नहीं, कांग्रेस को अगर बगावत महसूस हो नहीं रही, वो इसका कांग्रेस केवल जनता में बगावती तेवर है, अब जनता उनके पक्ष में। अगर कांग्रेस को वास्तव में बगावत लग रही होती तो कांग्रेस बिल्कुल टेंट तंबू तान के खड़ी होती और 2-4 लाख लोग खुद के साथ इकट्ठा करके प्रदर्शन भी करती। उसे कहीं से नहीं दिख रही है। नहीं, दुखती नग नहीं। मैं तो एक, चूंकि माहौल बड़ा गंभीर होना चाहिए जब प्रदर्शनकारी है, इन्वेस्टर समिट पर बात कर रहे हैं, देश के औद्योगिकरण पे बात कर रहे हैं हम, तो बड़ा हमें गंभीरता से देखना चाहिए। देखिए, एक ये बड़ा जुमला सा कहा जाता है कि इन्वेस्टर समिट हुई और कुछ भी हुआ नहीं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया नहीं। मैं एक छोटा सा कागज लेके साथ में बैठा था, इसलिए लगभग जो 2014 की इन्वेस्टर समिट हुई थी जी, उसमें लगभग 18,903 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होके
वहां पे प्रोडक्शन चालू हो गया है। देखिएगा, गौर करिएगा, 18,903 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होके 307 प्रोजेक्ट हैं जिनमें काम चालू हो गया है। इसके बाद में जो पाइपलाइन में मतलब एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग 913 हैं और उसमें लगभग 2 लाख करोड़। एक प्रश्न मुझे नहीं, मुझे बोल देने दीजिए ये तो सब है, क्या फिगर्स मेरे हैं? आप चाहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूं। फिगर्स तो हैं, लेकिन जो काम चल रहा है। अब आप एक बात बताइए, कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय ने कहा फिजूल खर्ची इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल समिट। भाई कैसे फिजूल खर्ची है? अगर 18,903 करोड़ का कारोबार चालू हो गया जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ में, जो कि लगभग तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हमारे यहाँ पैदा करता होगा, इन्वेस्टमेंट से 10 गुना समझ लीजिए आप, तो क्या 5, 10, 15 करोड़ रुपए का कोई ऐसा आयोजन बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पक्ष है, मतलब बड़ी बात है। समझना लेकिन चाहिए, इस प्रदेश की जनता को गंभीरता से समझना चाहिए। इस प्रदेश की जनता को थोड़ा ठेठ समझ में आता है, जैसे ठेठ नहीं समझ में आता, ठेठ से जनता को बिल्कुल समझ में ठेठ आता है। कैसे समझ में आता है? जैसे देखिए मैं बताऊं, ऐसा समझ में आता है, आप तो एक ऐसा बता दीजिए, बाकी सब 18,913 वो सब मान लिए, एक ऐसा बता दीजिए जैसे बानमूर औद्योगिक क्षेत्र, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, एक बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर इस सरकार में 10 सालों में एक बड़ा जिसको ऐसा कहा जा सके कि ये मालनपुर। मैं भोपाल से चालू करूं जी, मैं भोपाल का हूं, भोपाल से चालू करता हूं। अचारपुरा में भोपाल में बन रहा है, आपका मंडीदीप भोजपुर के पास में बन रहा है, बगरोदा में लगभग 1000 हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप होने को तैयार है। उसमें से कुछ हो चुका है, कुछ तैयार होने के लगभग नहीं चालू है ना। आप विदिशा के प्रोजेक्ट देख लीजिए, आपके मालनपुर पे एक्सपांशन हुआ है, पीथमपुर पीलूखेड़ी एक्सपांशन हुआ है, मंडीदीप का एक्सपांशन हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में टोटल इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ है एरिया वाइज हम देखें तो लगभग 8,900 कुछ हेक्टेयर का होता है, जिसमें से 1000 हेक्टेयर का पिछले 4-5 सालों का है। दूसरी चीज अब मैं जो कहूंगा, बार बार कांग्रेस आरोप लगा देती है मध्य प्रदेश में हो रहा है ये। देखिए, इन्वेस्टर समिट अगर हमें स्टेट का डेवलपमेंट करना है तो इन्वेस्टर को रोज बुलाना पड़ेगा, लेकिन हम चूंकि सामूहिक रूप से रोज नहीं बुला पाते हैं, इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, तो 1 साल 2 साल में हमने ऐसा कार्यक्रम किया, कोई बुराई नहीं है। हालांकि सीएम साहब का आपको मालूम है कि हर हफ्ते उनका एक तयशुदा समय है, वो भेंट करते हैं इन्वेस्टर से। जहां तक रिव्यू मीटिंग की बात है, लगभग हर 2 मास में रिव्यू मीटिंग होती है जिन्होंने एमओयूज किए थे और क्यों लोग पूरे नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं प्रोजेक्ट, इसके ऊपर चर्चा हो रही। तो ये रिव्यू वाली बात जो कांग्रेस ने हल्के फुल्की बातें कर दी कृषि के ऊपर, इन सब का जवाब देना तो मैं उचित नहीं समझता। हम गंभीर चर्चा पे जोर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में कोई उद्योग धंधा लगता तो संतरे नहीं फेंकते। अभी उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में संतरे क्यों फेंके, हमें हर चीज की बारीकी पे जाना पड़ेगा। हर चीज की बारीकी यहाँ कहाँ फेंका संतरा? हमारे नीमच में नहीं फेंका, मंदसौर में नहीं गया संतरा, गया नागपुर का जो नहीं कर पाए इसे प्रोसेसिंग ठीक से। हमारे तो साथ में हॉर्टिकल्चर के फूड प्रोसेसिंग कांग्रेस कुछ कहना चाह रही है, इसलिए कांग्रेस कुछ कहना चाह रही है। विकास जी तो क्या है, बाग चातुर में उन्होंने एक तो नाम गिनाया नहीं, 1000 गिना दिए, लेकिन नहीं, मैं आपको बता दिया, मैंने आपको एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाया, नए ये तो आप जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर आईटी सेल के अध्यक्ष जी जो बयान दे रहे हैं वो यथार्थ के धरातल पर नहीं, आंकड़ों के मामले में बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। यथार्थ के धरातल पर आज पीथमपुर, पीलूखेड़ी, मंडीदीप और जहां भी देवास औद्योगिक क्षेत्र के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, आज वहां पानी की समस्या, बिजली की समस्या और जो मंझोले उद्योगपति जो इनमें फंस गए, उलझ गए, उनकी व्यथा आप जाकर आप टीवी से इंटरव्यू लें तो वो कहेंगे कि मध्य प्रदेश में आकर हमने धोखा खाया। आपके साथ बड़े उद्योगपति इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं कि उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार है, मध्य प्रदेश में जितनी लाल फीताशाही है। आप नारे बहुत अच्छे दे सकते हैं, आप स्लोगन बहुत अच्छे दे सकते हैं, स्लोगन और नारों की सरकार है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आज अंबानी को आप लोगों ने आमंत्रित किया था और कहा था कि उद्योग 2 वर्षों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। कहां गए अंबानी, कहां गए आपके बड़े उद्योगपति? विदेशी औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत आपने चाइना को आमंत्रित किया था, अमेरिका के देश आपके इंदौर समिट ग्लोबल मीट में आए थे, वे आज तक
लापता है। मझोले उद्योगों का जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं या आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रहे हैं, वो मैं कहूंगा कि समुद्र में बूंद मात्र भी नहीं है। और आज भी औद्योगिक नीति मध्य प्रदेश सरकार की जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक आप जैसे वो कहते हैं ना, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा कि गेट टुगेदर, चाहे हनुमंतिया का गेट टुगेदर हो, चाहे ग्लोबल मीट का गेट टुगेदर करना ही सरकार बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन नहीं, बिल्कुल गेट टुगेदर इसलिए कि परिणाम बिल्कुल सामने नहीं आ रहे। आप एक उद्योग को, जिस आपके एमओयू हुए थे इंदौर में, आप उसकी समीक्षा करते, उन उद्योग को जो एमओयू आपसे करके गए थे उनसे पूछते कि भाई क्या कारण है, आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ रहे, आपने क्यों आने से इंकार कर दिया। जब तक आप यथार्थ के धरातल पर काम नहीं करोगे तो ये खोखले और वादों की सरकार, किसान आत्महत्या कर रहा है, करता जाएगा, प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है, 1,50,000 करोड़। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवेंद्र साहब, मध्य प्रदेश के पटल पर जो भी तथा कथित औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे मालनपुर की अगर बात करें, बानमौर की बात करें, ये ग्वालियर चंबल अंचल के क्षेत्र हैं, इनकी हालत खस्ता है। करीब 50% वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद पड़ चुकी हैं। बाकी देवास, पीथमपुर, ये सब 10 साल पुराने नाम हैं। आपको एक ऐसा बड़ा नाम आपको याद है जो लोगों को याद हो, बड़ा नाम नया? बड़े नामों में तो इंदौर में एक डायमंड क्लस्टर कौन सा एक पार्क बन रहा था, आईटी हब की वहाँ तैयारी हो रही थी, तो वो अलग बातें हैं। नए नाम हो सकते हैं, नए नाम होंगे भी और उस पर विकास भी होगा। मंडीदीप में भी विकास हुआ है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिक जो दिक्कत है वो जो एक बात आई थी कि नौकरशाही की बात आई थी, जिस वजह से उद्योगपति कई बार वापस जाते हैं। दूसरी बात ये आई थी कि जो प्रदेश का मिजाज है वो कृषि आधारित उद्योग के लिए है। हम जो हमारी जो जड़ है, जहाँ हमको पकड़ करना चाहिए कि हम ग्रामीण आधारित उद्योग क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। बड़े वर्षों से ये बात हो रही है कि हमारे देश की व्यवस्था जो है वो कृषि आधारित है, ग्रामीण माने उद्योग आधारित व्यवस्था है हमारी, लेकिन हम ग्रामीण उद्योग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जा रहे हैं विदेश, वहाँ से सिंगापुर जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, लेकिन वो लोग आते हैं उनके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो पर होगा। इंग्लैंड का जो आदमी आएगा उसके लिए सड़कें ठीक नहीं होगी, उसके लिए पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, वो देखेगा कि यहाँ जो नौकरशाही का उसका लेवल क्या है, तो वो आता तो है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक सरकार की दिक्कत है कि वो जो चीज़ें होनी चाहिए उस माने उद्योग के लिए उसको पूरा कर नहीं पा रही है। कर नहीं पाने की वजह से, मैं बिजली पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नौकरशाही की जो बातें हो रही है उस पर तो खुद मुख्यमंत्री के कई बार बयान आ चुके हैं। उस पर विकास जी आप कुछ कहेंगे तो बेमानी हो जाएगा। नहीं, मैं कहूंगा केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जिस दिशा में आपने बोला कि कृषि उद्योग मतलब जो एग्रो इंडस्ट्री होनी चाहिए, वही फोकस है। इसलिए तो एमएसएमई को इन्वेस्टर समिट के साथ में जोड़ा गया ताकि मध्यम और मझोले। देखिए, अगर फोकस वहां होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस फोकस पर जा रहे हैं तो आप समझिए कि आप अमृत कुंड को पकड़ने वाले हैं। लेकिन फोकस क्या हो रहा है कि हम नदियों के टापू बेच दें, हम हमारी जो धरोहर है, जो पुराने महल हैं, उनको किराए पर दे दें, उनको लीज पर दे दें। ये भी करिए आप, लेकिन इसके पहले आप वो करिए जो आपने कहा कि हम कृषि पर बात करें। अगर कृषि पर आप 10 अच्छे काम करेंगे, 20 अच्छे काम करेंगे तो 2 आपके गलत काम चल जाएंगे, धक जाएंगे। आप कुछ गलती कर देंगे तो लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे। आप एक आध महल बेच दीजिए, किराए से दे दीजिए, नर्मदा जी को किराए से दे दें, आप घाट किराए से दे दें, सब चल जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो आलोचना होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बड़ी है, उसको मेंटेन कर दें। आज यादव जी, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो एक्सपांशन हुआ है, आप देख रहे हैं वर्धमान है, जनता के पास जाओ, ये क्यों करें आप? 40 लाख आक्रोशित है, परिणाम आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कल परिणाम हमारे सुखद आने वाले हैं। कल कहीं टेक्सटाइल में ही देखिए आप 40 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है लगभग। टेक्सटाइल के संदर्भ में जो आप बात कह रहे हैं, बेहतर कल की आज से शुरुआत। आज से आप दोनों लोगों को शुभकामनाएं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। टूट जाता था हर बार टूटते वादे के साथ, और जुड़ भी जाता है। बड़ा भला आदमी एक नए वादे के साथ। दोस्ती सी हो गई है कांग्रेस की झूठे आरोप और झूठे इरादों के साथ, लेकिन इस प्रदेश की जनता करती है यकीन नेक इरादों के साथ। किसका इरादा नेक है, किसके दिल में इस प्रदेश की जनता के लिए जगह है, किसके दिल में विकास का सपना है, किसके एजेंडे में आम जनता की पीड़ा है, किसके दिल में किसानों के लिए जगह है, किसके दिल में प्रदेश के विकास का सपना है, इसको मापते मापते आंकते आंकते हम 65 साल आजादी के बाद आगे जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी
वो सच्चा दिल, वो सच्ची लीडरशिप नहीं मिलती है और प्रदेश की जनता अभी भी राह ताक रही है। दोनों पार्टियां सने दर सने आगे बढ़ रही हैं वादे और इरादों के साथ, लेकिन अब लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ वादे चलेंगे, इरादे चलेंगे, लेकिन मजबूत और पुख्ता। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।